गाते रहो, अपने मुख से भगवान का नाम लेते रहो, अपने मुख से भगवान का स्मरण बनाए रखो। काम आप कुछ भी करो, भगवान तो यही तो कहते हैं, अगर आप अपने काम से देखो अगर जाओगे तो क्योंकि कहते कि ना तो घर का ना घाट का, फिर आपसे घर के लोग बोलने लग जाए। काम ऐसा करो जो आपका नाम हो जाए। क्या हो जाए? नाम हो जाए। क्योंकि अगर आप गलत वासनाओं में फंसोगे, अगर आप गलत जगह उलझ जाओगे, तो ना तो आपका काम हो पाएगा ना आपका नाम हो पाएगा। यही तो हमें भागवत कहती है कि एक बार अजामिल जी को अपने पिता ने कहा कि बेटा तू ऐसा करना कि आज बाजार जाओ और बाजार में जाकर तुम ऐसा करना, वहां जाकर मेरे पूजन की जो सामग्री का मैं पर्चा बना कर दे रहा हूँ, तुम ऐसा करना वहां पर्चा की सारी सामग्री बाजार से खरीद कर लाओ। तब अजामिल जी ने कहा ठीक पिताजी मैं जाता हूँ। अब अजामिल जी जब बाजार जा रहे थे तो अब क्या हुआ, वहां घर से कभी बाहर ना निकलते थे क्योंकि उनके घर सब कुछ था। अब पिता के कहने से जब बाहर निकले तब क्या हुआ, अब वहां जाते जाते अब क्या हुआ, वहां जाते जाते रास्ते में क्या कर रही थी, एक बेश्या एक पुरुष क्या कर रहा था, मोह कर रहा था, प्रेम कर रहा था। तो अजामिल ने देखा देखो ये तो देखो ये तो यहाँ सरियाम प्रेम कर रहे हैं, ये तो ना तो कोई देख रहा है। तो वहां अजामिल ने उनको देखा और अजामिल ने जैसे उनको देखा तो क्या करने लगा, अजामिल की वहां पर क्या हुआ, नियत बदल गई। वो जब देखने लगा और देख रहा था अजामिल तो कहने लगा कि देखो आज ये दोनों कितना प्रेम कर रहे हैं, जबकि अजामिल का क्या हो गया था, विवाह भी हो गया था। अब अजामिल बाजार पहुंचे, सामग्री खरीद कर लाए। अब उस समय क्या हुआ, वहां पुरुष तो वहां से चले गया, अब बेश्या अकेली बैठी रही। तब अजामिल वहां बेश्या के पास पहुंचे और जब जैसे पास में पहुंचे तो अजामिल कहने लगे कि बेश्या मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम का मतलब जानती हो मैया क्या होता है? कोई नहीं बताएगा। प्रेम का मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई से ही कर लो। एक बेटा माँ से भी कर सकता है, पिता से भी कर सकता है, एक बेटी माँ पिता से कर सकती है। माँ पिता किससे करेंगे, बेटा से करेंगे। एक सास बहू से भी प्रेम करती है। तो लेकिन उसने कौन सा प्रेम करा, वो कहने लगा मैं तुमसे शादी करूंगा। जब वो कहने लगा तो अब बेश्या कहने लगी कि मैं तो एक बेश्या हूं, तुम कौन हो? तब कहने लगा मैं ब्राह्मण का लड़का हूं। तब बेश्या ने समझाया, तब भी वहां अजामिल क्या करने लगा, अपने धर्म से भ्रष्ट होकर, अपनी बुद्धि विवेक को भ्रष्ट करते हुए क्या करने लगा, बेश्या से शादी करने के लिए राजी हो गया। अब जैसे ही राजी हुआ तब क्या हुआ, वह बेश्या से विवाह कर कर अपनी कुटिया की ओर आया। अब जैसे ही वह कुटिया की ओर जैसे ही आया तब क्या हुआ, अब अजामिल के पिता ने पूछा कि बेटा तू ये किसको लेकर आया? तो कहा कि ये एक बेश्या थी, मैं इनसे प्रेम करता था, शादी कर ली। कहा कि बेटा तेरी शादी तो पहले ही हो गई थी, तेरे तो बाल बच्चे हैं। तब क्या करा, वही बेटे को पिता ने क्या करा, घर में नहीं आने दिया, घर से निकाल दिया। कहा कि देख मैं कितनी पूजन पाठ साधना करता हूँ, ये सब भ्रष्ट हो जाएगी, तू एक बेश्या को लेकर आया। तो वह पिता ने क्या करा, अजामिल को घर से निकाल दिया। जब अजामिल को घर से निकाला और जिसी घर से निकाला तब क्या हुआ, अब अजामिल एक कुटिया बनाकर रहने लगा। ना तो अजामिल के पास रहने के लिए मकान, ना खाने के लिए अन्न, क्योंकि घर से निकाल दिया। तब क्या हुआ, वही अजामिल अब एक दिन वहां बेश्या गर्भवती हुई। वहां बेश्या के यहाँ 4 संत भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगने जब पहुंचे तो अजामिल से के यहाँ पहुंचे तो उस समय क्या करने लगा, वहां अजामिल घर कुटिया से बाहर गया था। अब घूमने जब वहां अजामिल गए, इधर संतों ने कहा कि देवी हम बहुत दूर से आए हैं, तुम ऐसा करो हमें भोजन करा दो। तब भोजन तो नहीं कराया, क्या करा, वह भोजन की जगह वहां संतों को क्या पिला दिया, पानी पिला दिया। अब जैसा ही पानी संतों ने पिया तो संतों को लगा
कि ये साधारण स्त्री तो नहीं, ये तो कोई अलग है। क्योंकि अगर जो साधना करता है, जो भगवान का नाम लेता है, उनको भगवान का अगर नाम लेता है तो भगवान क्या है, तो कभी कभी सपने में दिखने लग जाता है। तो वहां संतों को लगा कि तुमने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तुमने हमारा विवेक भ्रष्ट कर दिया, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तब क्या हुआ, वहां चारों संत वेश्या को श्राप देने लगे, कहने लगे कि अब हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट करा। अब जैसे संत श्राप देने लगे तो वह वेश्या चरणों में गिरकर बोली, महाराज तुम ऐसा करो, मुझे श्राप मत दो, तुम जो भी मुझे कहोगे वो मैं मानने के लिए राजी हूं। तो कहा कि अच्छा, अगर तुम श्राप ना ले सको तो तुम वह कहने लगे कि तुम ऐसा करना, तो जो तुम्हारे गर्भ में बालक है उसका नाम नारायण रखना। किसने कहा, संतों ने कहा। अब वहां संत इतना कहकर गए, कुछ दिन बाद वहां उस वेश्या के गर्भ से एक बालक हुआ, और जब बालक हुआ तो अजामिल उसका नामकरण करवाने लगे। तो नाम कुछ और रख रहे थे, तो वेश्या को बात याद आ गई कि मेरे बेटा का नाम मुझे नारायण रखना है, अगर मैंने और कुछ नाम रख दिया तो मुझे संत श्राप लग जाएगा। तो वह वेश्या ने स्वयं अपने पुत्र का क्या नाम रखा, नारायण रखा। अब जब नारायण रखा तो अजामिल को अपने बेटे से इतना प्रेम हो गया, हर पल नारायण नारायण कहता था। क्या कहता था, नारायण। अब एक दिन क्या हुआ, अजामिल का अंतिम समय आया, और अजामिल का जब अंतिम समय आया तो अजामिल को अब मृत्यु निकट दिखाने लगी, मरने को चला, मृत्यु आने लगी। तब अजामिल घबराने लगा, राम राम मेरी मृत्यु तो आ रही है, अब मुझे मरना है। अब वहां जब अजामिल को स्वयं यमराज जी दिखने लगे, तब वहां अजामिल चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा नारायण मुझे बचा लो, बेटा नारायण मुझे बचा लो। अब वहां अजामिल इस प्रकार जब पुकार रहा था, इधर पुकारते पुकारते उसका बेटा एक लोटा जल लेकर वहां पिता के पास पहुंचा, तो वहां पिता को कहने लगा, तब वहां अजामिल फिर कहने लगा कि बेटा तुम मुझे बचा लो, बचा लो। वहां अजामिल जब अजामिल का पुत्र जात पास में पहुंच रहा था, तब तक क्या हुआ, अजामिल के प्राण निकल गए। क्या निकल गए, प्राण निकल गए। अब जैसे ही वहां प्राण निकले तब क्या हुआ, अब जैसे ही प्राण निकले तो वहां भगवान नारायण के पार्षद स्वयं अजामिल को लेने के लिए आ रहे थे। अब इधर यमराज जी ने कहा, नहीं नहीं तुम ऐसा करो, पहले ही पहुंच जाओ। अब यमराज जी के पार्षद वहां लेने पहुंच रहे थे, नारायण भगवान के पार्षद जब पहुंचे तो इधर यमराज जी के पार्षद आकर कहने लगे, नहीं नहीं इसने इतना पाप किया, इतना पाप किया तो इसको तो हम नरक ले जाएंगे। इधर भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं, नहीं नहीं इसने मरते वक्त हमारे प्रभु का नाम लिया तो हम स्वर्ग की ओर ले जाएंगे। अब इधर जब दोनों पार्षदों में कहने लगे नहीं हम ले जाएंगे, तब क्या हुआ, यमराज जी के 4 पार्षद आए थे। तो ऐसा करा, 2 पार्षदों ने विचार करा कि अपन ऐसा करते अपने महाराज से पूछ कर आते। तो 2 पार्षद यमराज जी के पास गए और यमराज जी के पास जाकर कहने लगे, महाराज हम वहाँ अजामिल पापी को लेने तो गए थे, लेकिन वहाँ भगवान नारायण के पार्षद खड़े हुए हैं, और जैसे जब पार्षद खड़े हुए हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि इसने हमने भगवान नारायण का नाम लिया। तो वहाँ यमराज जी कहते हैं, मूर्ख तुम कितने हैं जो स्वयं भगवान के पार्षद जब पहुंचे तो तुम क्यों वहां से आ नहीं जाते हो, कि ऐसा करो भगवान के द्वार जाने दो। अब अजामिल को स्वयं कहाँ जाना पड़ा, भगवान के द्वार लेकर गए। अब ये बताइए, वहां अजामिल तो इतना पापी था, इतना पाप करा, तब भी भगवान का धाम क्यों मिला, हमारी मैयाएं बताइए क्यों मिला भगवान का धर्म? क्योंकि उसने मरते वक्त किसका नाम लिया, नारायण का, और जबकि नारायण किसका नाम था, उसके बेटे का। तो वो बेटे का नाम ले रहा था, नारायण बेटा मेरा नारायण बचा ले, बेटा नारायण मुझे बचा ले। तो
जब बेटा तो ना पहुंचा, लेकिन भगवान के पार्षद स्वयं पहुंच गए। तो भगवान के पार्षद वहां अजामिल को लेकर गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस अजामिल की कथा हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या सिखाती है? अजामिल की कथा हमें सिखाती है कि हमारे बेटा का नाम कैसा रखना चाहिए, कैसा रखना चाहिए? जो भगवान से मिलता हुआ है, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अगर आप अपने बेटे को भी बार बार पुकारोगे, अगर आप अपनी बेटी को भी बार बार पुकारोगे, तो किसका नाम लेना चाहिए? अपने मुख से भगवान का नाम बोलो, वह भगवान का नाम निकले, ऐसा नाम रखना चाहिए। अब आप नाम तो रख लेते हो हर कुछ, अब मरते वक्त उनको पुकारोगे तो वो तो ना तो आपके पिंड दान करेंगे सही से, ना आपको जलाने जाएंगे। क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। अगर आपको परमात्मा के धाम जाना है, अगर आपको परमात्मा से जुड़ना है, तो आप परमात्मा का नाम लो या मत लो, लेकिन आपके बाल बच्चे का नाम क्या रख लो? बोलो, हमारी मैया नहीं बोलोगी अब, क्योंकि आपके बाल बच्चे के तो हर कुछ रख लेते हैं। तब क्या हुआ? अगर हम अच्छा नाम रखेंगे, क्योंकि भगवान का नाम अगर रख लिया तो आपके मुख से क्या निकलेगा बार बार कि मेरा बेटा ये काम नहीं कर रहा। अगर भगवान, मान लो आपने किसी बेटे का राम लखन नाम रख लिया, तो आप क्या कहोगे? मेरा राम लखन ये काम नहीं करता। तो भगवान राम जी का नाम भी ले लिया और लखन जी का भी नाम ले लिया, लेकिन आप क्या करते हो? आपके